हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। क्लास 11th में चैप्टर है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है सेट, और उसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप जानने वाले हैं, सेट के डिफरेंट टाइप होते हैं और वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या क्या उन सेटों में होता है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। सबसे पहला जो सेट आता है उसका नाम है नल सेट। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। देखिए बच्चों, हर एक सेट को ध्यान से पढ़िए और समझिए बच्चों, ठीक है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं तो आपको फिर वहाँ पर दिक्कत होगी बच्चों, है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान समझेंगे तो क्वेश्चन जब करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये टाइप्स ऑफ सेट आ जाएंगे आप लोग को समझ में, तो आप लोग को सबसेट पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी बच्चों। बताएंगे किस प्रकार सबसेट फाइंड करते हैं बच्चों। पहले फिलहाल देखते हैं क्या सेट देखते हैं। तो सेट में सबसे पहला जो सेट आता है वो कौन सा सेट आता है? नंबर 1 पर आता है नल सेट बच्चों। क्या? नल सेट। नल सेट या फिर इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट, जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब होता है खाली, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल में इसको पहले समझिए, लिखते कैसे हैं इसको पहले समझिए, सॉरी लिखते कैसे हैं। A इक्वल टू सेट, मतलब इसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा। बट कभी कभी इसको बच्चों, कभी कभी क्या, हर समय इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा फाई से। अब इस फाई को भी थोड़ा ध्यान समझिए बच्चों, क्योंकि बच्चे फाई में गलती कर देते हैं। फाई देखिए, इसके ऊपर सेट नहीं लगा है, अगर इसके ऊपर आप सेट लगा देंगे तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी। जब आप लोग फाई लिखेंगे तो फाई सिंपल इस प्रकार से लिखेंगे, इसके अंदर फाई मत लिखिए। अगर सेट के अंदर फाई लिख देंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। एम्प्टी सेट मतलब कि पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? वो खाली होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर फाइल लिख देंगे तो ये एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, तो वो फिर एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो आप लोग को कभी भी फाइल लिखना है तो सिंपल फाइल बना के लिखिए, उस पर सेट मत लगाइए। जब इस प्रकार से आप फाइल लिखेंगे तभी उसको क्या बोला जाएगा? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बच्चों। समझ में आया? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, सिंगल एलिमेंट भी ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। डिनोट कैसे करते हैं? A इक्वल टू इस प्रकार से एम्प्टी सेट, या फिर इसको फाई से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में दे लेते हैं। जैसे मैंने कहा A इक्वल टू एक सेट लिखो, x such that x is natural number lie between 4 and 5। 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लिखिए। तो नेचुरल नंबर 4 और 5 के बीच में कोई नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या डिनोट करेंगे बच्चों? 5 से बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया x such that x is a natural number, है ना। x such that x is a natural number, natural even number which is not divisible by 2। मतलब नेचुरल नंबर है जो कि 2 से नहीं कटे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इवन नंबर 2 से ना कटे, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा बच्चों, ओके। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बन जाएंगे जो कि यहाँ पे उसके अंदर सिंगल एलिमेंट भी लाई नहीं करेगा, तो उसे 5 से लिखिए, या फिर इसको हम लोग खाली सेट बना के भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये पहला सेट हो गया नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, ओके। तो A इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फाइल लिखिए या एम्प्टी सेट लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे, ओके। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो इसको नोट डाउन करते रहिए कॉपी में, जिससे आप लोग को आसानी रहेगी आगे पढ़ने में, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, इज नोन एज नल सेट या फिर एम्प्टी सेट बच्चों, ओके बच्चों। देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेट। सेकेंड सेट आता है सिंगलटन सेट। क्या है बच्चों? सिंगलटन। सिंगलटन SINGLETON।
बच्चों स्पेलिंग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, सिंगल्टन सही लिखा जहाँ तक, लेकिन बाई चांस स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना बच्चों। तो सिंगल्टन सेट क्या होता है ये समझिए। सिंगल्टन जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है सिंगल्टन, सिंगल्टन मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो। जैसे इस प्रकार से मैं लिख दिया, जैसे मैंने ए इक्वल टू मैंने लिख दिया ए स्मॉल ए, है ना, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो क्या है ए। तो इट इज ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगल्टन सेट बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने ए इक्वल टू लिख दिया, मान लीजिए 1, है ना, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट लाई करेगा उसे हम लोग सिंगल्टन सेट बोलेंगे। अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगल्टन सेट, उसे हम लोग सिंगल्टन सेट बोलते हैं बच्चों। राइट है, समझ में आ गया दोनों सेट बच्चों अच्छे से। नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, फाई से डिनोट करते हैं। जैसे आप लोग आप समझिए यहाँ पे ए इक्वल टू अगर आपने ऐसे लिख दिया फाई, है ना, तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं, इसको हम लोग सिंगल्टन सेट बोल देंगे क्योंकि इसके अंदर ये एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। इसीलिए फिर अगर आपको फाई ऐसे लिखेंगे तो ये एक एम्प्टी सेट है, बट सेट के अंदर फाई लिख देंगे तो वो सिंगल्टन सेट हो जाएगा। राइट है, सब बच्चों को आ गया। अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगल्टन सेट। ओके बच्चों, चले आगे। अब देखते सेट नंबर 3 कौन सा है। सेट नंबर 3 पे आता फाइनाइट सेट। कौन सा बच्चों? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है ये समझिए ध्यान से। फाइनाइट सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब उन्हें हम गिन सके, काउंट कर सके। जैसे कि देखिए समझिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 जैसे ये लिखे और ये सेट बंद है, इस प्रकार से बंद है, तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं क्या? फाइनाइट सेट बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। ओके, फाइनाइट सेट सुनना है बच्चों। अ सेट विच हैव अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अ फाइनाइट सेट। एक सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो काउंटेबल होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनाइट सेट बोलते हैं। एलिमेंट काउंट कर सके, चाहे वो 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कितने भी, बट काउंटेबल हो बच्चों, ठीक है। अनकाउंटेबल हो जाएगा तो वो अलग सेट बन जाएगा। तो फाइनाइट सेट में क्या लिखेंगे आप लोग? अ सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज अ फाइनाइट सेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं बच्चों। राइट है, सब बच्चों को आ रहा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। चलिए समझिए। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है बच्चों इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जस्ट इसका उल्टा होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट इतने हो जिसे हम लोग काउंट ना कर सके, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो। अ सेट विच हैव अ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें एलिमेंट जो है अनकाउंटेबल हो जाएंगे तो उन्हें हम लोग इनफाइनाइट सेट बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, मैंने जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू लिखा 1 2 3 और ये मैंने ऐसे 3 डॉट लगा दिए, 4 डॉट लगा दिए, 5 डॉट लगा दिए, तो ये डॉट 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 का मतलब है कि सो ऑन, मतलब आगे इसी प्रकार से एलिमेंट जा रहे हैं, चले जा रहे हैं बच्चों, तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो काउंट नहीं कर सकते तो कौन सा सेट बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो बस इसकी यही पहचान है कि यहाँ पे डॉट डॉट और डैश आए, मतलब डॉट डॉट आएगा तो मतलब एलिमेंट इसी प्रकार से सो ऑन आगे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा है 2 4 6, इस प्रकार से मैंने कर दिया, तो ये जो ये देख रहे हैं आप लोग, ये डॉट डॉट डॉट, ये इसका मतलब है सो ऑन, इसी प्रकार से एलिमेंट आगे चलते रहेंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट बच्चों। यहाँ पे अ सेट विच हैव अ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो क्या ये चारों सेट आप लोग को समझ में आ गए अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको फाई से डिनोट करते हैं। सेट फाई नहीं लिखते, सिर्फ ओनली फाई लिखते हैं बच्चों। सिंगल्टन सेट अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, उसे हम लोग सिंगल्टन सेट बोलते हैं। जैसे फाई के अंदर हम फाई के बाहर सेट लगा देंगे तो इसको हम लोग सिंगल्टन सेट बोल देते हैं बच्चों। फाइनाइट सेट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं।
अब देखते हैं आगे 5th नंबर। पहले इसको रफ कर लेते हैं, सब बच्चे इसको नोट करते हैं, है ना, नोट कर लीजिए बच्चों। फिर देखते हैं 5 नंबर सेट कौन सा है बच्चों। अब जान लेते हैं बच्चों दो सेट के बारे में। दो सेट के बारे में पहला सेट आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स देखिए समझिए बच्चों, इक्वल सेट क्या होता है। सेट्स बच्चों, सेट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स है बच्चों, मतलब यहाँ पर दो सेट आएंगे बच्चों, ठीक है। इक्वल जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, इक्वल, इक्वल का मतलब होता है इक्वल हो, मतलब ऐसे दो सेट जहाँ पे, ऐसे दो सेट या तीन, दो से मोर भी होते हैं, ऐसे सेट्स जहाँ पे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज कॉमन, सभी एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो बच्चों, ठीक है। एवरी एलिमेंट कॉमन हो, अगर सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं मैच कर रहा तो वो इक्वल सेट के अंदर नहीं आ सकता है। मतलब एवरी एलिमेंट इज कॉमन, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, दोनों सेट्स में कॉमन होना चाहिए, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मैंने a इक्वल टू लिखा है बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4, और b इक्वल टू मैंने लिख दिया जैसे कि 3 1 2 4। देखिए आप लोग एलिमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेट के अंदर। अब देखिए एवरी एलिमेंट यहाँ पर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, देखिए ध्यान से 3 3 4 4, हर एक एलिमेंट मैच कर रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो मैच नहीं कर रहा हो, नहीं ऐसा नहीं है, हर एक एलिमेंट मैच कर रहा है। तो वी नो दैट, हम लोग तो वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि a इक्वल टू क्या है, b, a एंड b सेट्स क्या है, आपस में इक्वल है बच्चों, है ना। सभी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है यहाँ पर जो मैच ना कर रहा हो बच्चों, है ना। आप लोग सेट्स के एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर का कोई वो नहीं है कि ऑर्डर से ही लिखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर में कोई वो नहीं है, बस एलिमेंट सभी मैच करने चाहिए। और ये भी समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने a इक्वल टू लिख दिया 1 1 1 1, ठीक है, और b इक्वल टू लिख दिया ओनली 1, ठीक है, ये भी इक्वल सेट के अंदर आएगा बच्चों, ये भी इक्वल सेट है, बिकॉज सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अगर रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1 ही माना जाएगा, और 1 यहाँ पर भी है, दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। अगर आपसे कोई पूछे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप लोग 4 मत बोलिएगा, 4 एलिमेंट नहीं है, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, वो भी क्या है, 1। कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट करता है तो उसको एक ही बार काउंट किया जाता है, और वैसे सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। अगर है तो जैसे 1 है तो उसको आप 1 ही बार लिखिए बच्चों, ठीक है, आगे नहीं लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर लिख दिया बाई चांस तो उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। ये सेट की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कोई भी एलिमेंट जो होगा एक ही बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है, ठीक है। ओनली लाई बिटवीन ओनली 1 टाइम जो, ठीक है। जब आएगा किसी भी सेट में एक ही बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार आ रहा तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि इस प्रकार से भी कभी कभी पूछ लेता है बच्चों, जैसे ये लिखे हुए हैं तो ये दोनों इक्वल सेट के अंदर ही आएंगे बच्चों। यहाँ पे सभी लोग को आ गया। इक्वल सेट पहचाना बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में एक दूं जहाँ पे अनइक्वल सेट दे रहा हूँ, जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे मैंने a इक्वल टू लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5, और b इक्वल टू मैंने लिख दिया 5 4 3 2। तो ये अब इक्वल सेट नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, कोई बताएगा? इक्वल सेट इसलिए नहीं कि 5 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 2, ये सिंगल एलिमेंट जो है मैच नहीं कर रहा है, तो a डज नॉट इक्वल टू b, a एंड b आर नॉट इक्वल सेट। a और b जो है इक्वल सेट के अंदर नहीं आ सकते। इक्वल सेट के अंदर तभी आ सकते हैं जब हर एक एलिमेंट मैच करना चाहिए बच्चों, हर एक एलिमेंट मैच करेगा तभी बच्चों होगा, अन्यथा नहीं होंगे। तो ऐसे सेट, द सेट्स whose every element is common, every element common का मतलब है सभी एलिमेंट मैच करने चाहिए बच्चों, तभी वो किसके अंदर आएंगे, इक्वल सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं, सब बच्चों को आ रहा समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को? अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कोई चीज़ समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि ये चीज़ हम लोग को, या ये
टॉपिक या ये चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको मैं दोबारा समझा दूंगा बच्चों, और ट्राई करूंगा और अच्छे तरीके से समझा सकूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप प्लीज़ बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में लिख के, कमेंट बॉक्स खुला रहता है हमेशा, आप कुछ भी आप यहाँ पे मतलब कुछ भी तो नहीं, मतलब जो आप लोग पढ़ाई के बारे में, स्टडी के बारे में जो चीज़ है वो चीज़ ले सकते हैं, और आप पूछ सकते हैं कि ये नहीं आया है, या आप बता सकते हैं कि ये आप पढ़ाइए जिससे हम लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी सेट पढ़ा रहा हूँ, और भी चैप्टर हैं क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया बच्चों, बायनॉमियल हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया बच्चों। तो आप बता सकते हैं कि ये चैप्टर हम लोग को पसंद पढ़ना है, तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों आगे बच्चों, इक्वल सेट के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बच्चों। देखिए समझिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है समझिए बच्चों। जैसे एक सेट है, पहले समझिए, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, और ये सेट ऐसा है जो कि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट सेट है। हाँ, अब फाइनाइट सेट होना यहाँ पे जरूरी है। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट पूछ रहे हैं तो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट Na ऑफ फाइनाइट सेट, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है बच्चों, 4 एलिमेंट है, तो 4 लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a finite set is known as the cardinal number of a set। अगेन देख लीजिए फिर से, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं। इसे हम लोग n और ब्रैकेट के अंदर सेट लिखते हैं। सेट जैसे मान लीजिए यहाँ पर a है तो हम a लिखेंगे यहाँ पे Na। जैसे मान लीजिए यहाँ b है, b के अंदर मैंने लिख दिया A-E-I-O-U, वावे लिख दिए, तो NB नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 हो जाएंगे बच्चों पे, ठीक है। तो n मतलब नंबर को, और b का मतलब सेट को डिनोट करता है बच्चों। इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, तो आप लोग इसे डिनोट बाय Na लिख सकते हैं, वेयर a इज द सेट, है ना। सेट चेंज होगा, अगर PQRS आएगा तो वहाँ पे PQRS आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया। फिर से एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इट इज डिनोटेड बाय Na, वेयर a इज द सेट। a क्या है यहाँ पे, सेट है बच्चों, और n डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी आप लोग लिखना होगा तो n इस प्रकार से लिखेंगे, Na, a का मतलब यहाँ सेट से है, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। सब बच्चों को आ गया अच्छे से। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट काम पड़ेगा बच्चों, तुम्हें मैं बता रहा हूँ बच्चों, तो इसको ध्यान समझिए, आगे काम में आएगा बच्चों। तो ये समझ में आ गया। हाँ, ये फाइनाइट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइनाइट होगा तभी तो आप काउंट कर पाएंगे, इनफाइनाइट होगा तो काउंट कहाँ कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो फाइनाइट सेट होना यहाँ पे जरूरी है, कंपलसरी है बच्चों। तो एक चीज बताना भूल गए, नंबर ऑफ अ सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ सेट नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज नोन एज अ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो फिर से लिख लीजिए सही से, ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a finite set is known as a cardinal number of set। it is denoted by n और ब्रैकेट में a, where a is the set। a क्या है, सेट को डिनोट करता है। समझ में आगे सब बच्चों को, एग्जाम्पल भी आज मैंने दे दिया बच्चों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट बच्चों कौन सा है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस सेट। क्या है, इक्विवेलेंस सेट बच्चों। समझिए इस कहानी को बच्चों, इक्विवेलेंस को। इक्वल सेट अलग होता है, मैं जो ये लिखाने वाला हूं इक्विवेलेंस, ये अलग सेट है बच्चों, ठीक है। फिर से बच्चों बता दें, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ कर देना बच्चों। इक्विवेलेंस सेट्स, ठीक है। इक्विवेलेंस सेट्स, इक्विवेलेंस सेट्स, देखिए यहाँ पे सेट्स मतलब एक से ज्यादा सेट होंगे बच्चों। जैसे ये सेट्स था तो वो भी सेट है, बट वो इक्वल है, और ये क्या है, इक्विवेलेंस है बच्चों। दोनों अलग अलग चीजें होती है, समझिए यहाँ पे। तो सेट्स मतलब ऐसे सेट्स जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि वही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ना कि एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पर एलिमेंट सेम
होने चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट सेम होने से जरूरी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। समझिए बच्चों, समझिए, A इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3 4, B इक्वल टू मैंने लिख दिया बच्चों 5 6 7 8। देखिए यहाँ एलिमेंट नहीं मैच कर रहे हैं, कोई भी इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे, बट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 4 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 4 हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स A एंड B आर इक्विवेलेंस। A एंड B क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस है, ना कि इक्वल सेट है बच्चों, ठीक है, इक्विवेलेंस सेट्स। समझ में आया? सेट्स हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या थे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं थे यहाँ पे, एवरी एलिमेंट इज कॉमन, एलिमेंट यहाँ पे कॉमन हुआ था, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स में जो हम लोग के नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब जो हम लोग पढ़ के आए अभी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे बच्चों। आ गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना भाई, समझिए ध्यान से। इक्विवेलेंट सेट का मतलब, सेट का मतलब है कि ऐसे सेट जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, और यहाँ पे इक्वल सेट में ऐसा सेट, अच्छा हाँ, इसको आप इक्विवेलेंस भी बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते, बट इसको आप लोग इक्वल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बच्चों, तो आप इसको इक्विवेलेंस ही बोल सकते हैं। जो इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंस होता है, पक्का है, कंफर्म है, बट इक्विवेलेंट सेट इज नॉट कंपल्सरी इज अ इक्वल सेट। मतलब इक्विवेलेंस जरूरी नहीं कि वो क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल सेट होना। जैसे एग्जांपल में इसको आपने देखा बच्चों, इक्वल सेट पक्का है, ये इक्विवेलेंस होगा ही होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज कॉमन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो कॉमन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही होंगे बच्चों। यहाँ पे सही बच्चों को आ गया अच्छे समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतने टाइप ऑफ सेट थे, बस एक और देख लीजिए, वो कभी कभार आता है सेट ऑफ सेट्स, है ना। सेट ऑफ सेट मतलब देख लीजिए क्या होता है, सेट के अंदर सेट होते हैं। तो देखिए समझिए बच्चों, इसको रफ कर दे, सब बच्चे नोट कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई डिफिनेशन नहीं लिख पा रहे तो बता देना, मैं दोबारा लिखवा दूंगा, अभी आगे अगर आऊँगा तो उससे लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन लिख लीजिए अच्छे से आराम से, ना जरूरी नहीं कि आप डेफिनेशन लिखिए, आप लोग ये लिख लीजिए कैसे, मतलब क्या चीज़ है। जैसे इक्वल सेट है तो एवरी एलिमेंट इज कॉमन, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम बच्चों। तो इस प्रकार से लिख लेंगे तब भी काम चलेगा आप लोग को, ठीक है। आप समझिए बच्चों, एक सेट और है सेट ऑफ सेट्स, वो कभी कभी आ जाता है बच्चों सेट ऑफ सेट्स। तो सेट ऑफ सेट का मतलब है कि सेट के अंदर सेट है, सेट ऑफ सेट जैसे समझिए, जैसे एक ए सेट है, इसके अंदर 1 आ गया, ये सेट के अंदर आ गया, जैसे ये लिखा है 2 3, है ना, ये लिखा है 4 5 6, और ये सेट क्लोज। तो एवरी एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सेट, सभी एलिमेंट जो होते हैं सेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब सेट के अंदर के एलिमेंट क्या है, सेट के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ सेट बच्चों। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेट बोलते हैं बच्चों, कि मतलब एलिमेंट जो है किसी भी सेट के अंदर वो सेट के फॉर्म में ही है, तो उन्हें बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। बोलिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, चीज नहीं आई क्या, इतना ही बस समझिए फिर से, कोई बात नहीं। ये भाई ये सेट ऑफ सेट का मतलब है जो एलिमेंट्स लिखे हुए, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं, एलिमेंट जो लिखे हुए हैं वो सेट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। कोई भी एलिमेंट, अब से मान लो 5 लिख दे, तो फिर ये नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, अगर आए तो सेट 5 आए बच्चों। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आए वो सेट के फॉर्म में आने चाहिए बच्चों। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं कि वो खाली लिखा है 4 लिखा है 3, तो ऐसा नहीं, सेट 4 लिखो, सेट 3 लिखो, इसके अंदर ये एलिमेंट ऐसे ही आएंगे बच्चों, यहाँ पे सेट टाइप के बच्चों, ठीक है बच्चों। नहीं आया समझ क्या, सब बच्चों को अच्छे से आ गया। तो ये टाइप्स ऑफ सेट मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए। एक बार शुरुआत से रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पढ़ा नल सेट या एम्प्टी सेट जो खाली होता है। नंबर 2 पे पढ़ा बच्चों सिंगलटन सेट, जो कि उसमें अंदर एक एलिमेंट होता है ना, केवल सिंगल एलिमेंट होता है। अच्छा, नल सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, सिंगलटन का मतलब एक एलिमेंट,
फाइनाइट के मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट, एवरी एलिमेंट इज कॉमन। फिर हमने पढ़ा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। फिर पढ़ा इक्विवेलेंस सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तब उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंस होगा, बट इक्विवेलेंस सेट कंपलसरी नहीं कि इक्वल सेट हो बच्चों। फिर हमने पढ़ा सेट ऑफ सेट, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट है बच्चों, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सब सेट है तो उसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ सेट्स। सब लोग को अच्छे से आ गया, आशा करता हूँ सब लोग को अच्छे से आ गया होगा बच्चों। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए बच्चों, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा बच्चों। तो इसमें क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि वो आप लोग को दे दिया जाएगा, एक लिख के पूछिएगा इसमें कौन सा सेट है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, सिंगलटन है कि नल सेट है बच्चों, है ना, इक्वल सेट है कि इक्विवेलेंस सेट है। तो इस प्रकार से वो पूछ देता है बच्चों यहाँ पे। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कि कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और जितने एलिमेंट्स हैं उसी के हिसाब से आप सेट को लिखिए बच्चों यहाँ पे, है ना। और ये भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना। फाइनाइट इनफाइनाइट पूछा तो उसके बारे में लिखिए, नल सेट सिंगलटन पूछा तो उसके बारे में लिखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इक्वल और इक्विवेलेंस पूछा तो उसके बारे में लिखिए बच्चों, ठीक है। सब इकट्ठे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो जैसे दो दो के पेयर पूछेगा, फाइनाइट इनफाइनाइट पूछ लेगा बच्चों, नल सिंगलटन पूछ लेगा, इक्वल इक्विवेलेंस पूछ लेगा बच्चों। हाँ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कभी कभार पूछ सकता है बच्चों, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभार आ जाता है तो आप लोग वहाँ पे भी लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कितने हैं, एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों यहाँ तक, बताइए। अब प्रॉब्लम मेरे बच्चों को ये होती है कि ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इसे हमने एक क्वेश्चन लिखा a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो वर्ड्स में लिखे होते हैं वो बच्चों को समझ में कम आते हैं, सही बात है ना। ये समझ में एक्स सच दैट एक्स जो यहाँ लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, वो बच्चों को समझ में कम आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को कैसे समझ में आएंगे वो हम आपको बताएंगे बच्चों, है ना। पहले तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आप लोग समझिए, क्योंकि ये भी बड़ा मतलब लिखा है। एक्स सच दैट का मतलब इस प्रकार है, एक्स, है ना। मानो हमने लिख दिया, अभी समझिए एक क्वेश्चन समझिए, इज लाई बिटवीन 2 and 5, 2 and 5, है ना, 2 and 5। और यहाँ पे x इज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर लिखा होगा तो बताइए 2 और 5 के बीच में क्या क्या लाई करेगा, 3 लाई करेगा और 4 लाई करेगा, ठीक है। ओके, कभी कभी वो ऐसे लिख देते हैं कि x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से क्या है, छोटा है, ठीक है। 2 से बड़ा है, 5 से क्या है, छोटा है, तो मतलब तब भी आंसर यही आएगा। बट x बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया सब बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आता, बोलिए चो। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम कल पढ़ाएंगे सबसेट, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, किसी बुक का हो, हमें कोई मतलब नहीं, किसी भी बुक से लगाइए आप लोग। हर एक बुक अच्छी है, यहाँ पे हर एक बुक में क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कोई बुक यहाँ पे ये नहीं कि ये अच्छी है ये बेकार ना, सब बुकें एक प्रकार से, सब बुकें अच्छी है बच्चों। आप हर बुक से क्वेश्चन तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो आपके पास बुक है उससे आप जरूर लगाइए बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसेट जानेंगे कल, और सबसेट के बाद जानेंगे पावर सेट क्या होता है बच्चों, ठीक है। सबसेट जानेंगे और पावर सेट जानेंगे, और हाउ टू राइट सबसेट, सबसेट किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में सबसेट के साथ बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।